क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं? क्या आप आत्मसंदेह, ज्यादा सोचने या गलत आदतों की वजह से अपनी खुशियों और सफलता से दूर हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह बुक समरी आपके लिए है। डॉक्टर एलिस बॉयस की किताब द हेल्थी माइंड टूल किट हमें सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियां सिखाती है जिनसे हम अपनी मानसिक बाधाओं को पहचान सकते हैं और खुद को एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इस समरी हम इस किताब के महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे जो आपको अपनी सोच और आदतों को सुधारने में मदद करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब इंतजार मत करो, अभी कदम उठाओ। एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। सिर्फ शारीरिक कष्ट या तनाव से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी वह है जब मन शांति से भर जाए और जीवन का हर पल मूल्यवान व अर्थपूर्ण लगे। हम अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, कभी सही तो कभी भटकाव भरे। हमारा समाज, हमारा परिवेश और अतीत की छायाएं हमें परिभाषित करने लगती हैं। कुछ लोग इन सीमाओं को तोड़कर अपनी नई पहचान बना लेते हैं, जबकि कुछ इतने भाग्यशाली नहीं होते। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें बेवजह के बोझ उतारने होंगे, नए अनुभवों को अपनाना होगा और दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने का दबाव छोड़ना होगा। हमारा अस्तित्व निश्चित रूप से हमारे वातावरण से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी अपनी पहचान मिट जाए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह संतुलित जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह सीखने, समायोजन करने और मानसिक शांति बनाए रखने की कला है। एलिस बॉयस, जो कि एक जानी मानी रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है, आत्मसीमित करने वाली आदतों को पहचानने और उन्हें दूर करने के प्रभावी तरीकों पर गहरी जानकारी देती है। अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सारांश आपके लिए है। सबसे पहले आप अपना व्यवहार बदलो, फिर सोच बदल जाएगी। हमारी जिंदगी में कई आदतें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही नुकसान पहुंचाती हैं, कभी जाने अनजाने में तो कभी सोच समझकर हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जिनसे बचा जा सकता था। हम सभी अपनी तरह से अनोखे हैं, लेकिन फिर भी कई विचारधाराएं हमें आपस में जोड़ती हैं। हर व्यक्ति के सोचने और काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें एक दूसरे से जोड़ती भी हैं। क्या आप भी खुद की राह में खुद ही रुकावटें डालते हैं? खुद को पीछे खींचने की यह आदत छोड़ना आसान नहीं होता। जब भी कोई नई चुनौती सामने आती है या कोई अप्रत्याशित बदलाव होता है, तो हम स्वाभाविक रूप से घबराने और बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग इसी इसी तूफान से गुजर रहे हैं, जहां जिंदगी कभी कभी एक अराजक, बेतरतीब सफर की तरह लगती है। कई बार हम अपने बनाए हुए सख्त नियमों में इतने बंध जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। दूसरी ओर, कई बार हम इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी स्थिति में कूद पड़ते हैं। यह उतावलापन हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि हम जरूरी योजना बनाना और गहराई से विचार करना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, गलतियां ही हमें इंसान बनाती हैं। हम सब त्रुटिपूर्ण हैं और गलतियां करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। पर समस्या तब आती है जब हमारी आदतें हमें जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से हम अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, एक्शन न लेना। हम हर चीज का इतना गहराई से विश्लेषण करने लगते हैं कि किसी निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाते। हमेशा उस सही समय का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आता ही नहीं। हमें अपनी सोच में संतुलन लाना होगा, थोड़ा आशावाद, थोड़ा यथार्थवाद। बहुत अधिक नकारात्मकता हमारे रचनात्मक विचारों को मार देती है, साधारण कामों को भी कठिन बना देती है और हमें अच्छे अवसरों से वंचित कर देती है। वहीं अगर हम अतीत की गलतियों में ही उलझे रहेंगे तो वे हमारे भविष्य को भी प्रभावित करेंगी। हमें सीखना होगा कि अपनी पिछली भूलों से सबक लें, लेकिन खुद को अपराधबोध और शर्म में डुबोकर न रखें। आने वाले कल को संवारने के लिए हमें आज सही फैसले लेने होंगे। इसलिए जरूरी नहीं कि हर समय हम सिर्फ लक्ष्य और जिम्मेदारियों में ही उलझे रहें। कुछ ऐसे कामों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी दें।
भले ही वे जरूरी न हों। मन को स्वस्थ रखना है तो व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर हमें सच में अपनी सोच को स्पष्ट और मजबूत बनाना है तो हमें उन नकारात्मक आदतों को बदलना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बनी हुई है। नई सोच अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी सकारात्मक आदतें डालना और अपने हर कदम को जागरूकता के साथ उठाना। आपका आज कैसा होगा यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, तो क्यों ना आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। भय से मत भागो, उसे समझो और आगे बढ़ो। भय एक बहुत शक्तिशाली ताकत है जो हमें कभी कभी अतिवादी कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है। यह ऐसा ही है जैसे हम एक कमरे में खड़े हों जहां दो दरवाजे हों, एक पर लिखा हो बहुत ज्यादा और दूसरे पर काफी नहीं। डर तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि अगर हमने गलत दरवाजा चुना तो उसके बुरे परिणाम होंगे। मान लीजिए आप हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने अतिरिक्त समय नहीं लगाया तो कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। यह ऐसा है जैसे आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों और रुकने से डर रहे हों क्योंकि आपको लगता है कि अगर रुके तो पीछे छूट जाएंगे। जब डर हावी होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग ने पैनिक बटन दबा दिया हो। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो चीज हमें डरा रही है उसके बारे में सोचना ही बंद कर देना। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई घना अंधकार में जंगल आपके सामने खड़ा हो लेकिन आप उसमें कदम रखने से डरते हो। यह एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के साथ हमें अपने डर का सामना करने और उसे समझने का मौका भी नहीं देती। डर हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी चुनौती लगने लगती हैं। यह हमारे असली सामर्थ्य को दबा देता है और हमें नई संभावनाओं को तलाशने से रोकता है। अक्सर हमें अज्ञात चीजों का डर होता है और यह हमारे फैसलों पर गहरा असर डालता है। जब हमें यह डर सताने लगता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो हम या तो टाल मटोल करने लगते हैं या फिर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। दूसरा विकल्प ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम फिर हर चीज पर अत्यधिक फोकस करने लगते हैं और खुद को जरूरत से ज्यादा दबाव में डाल देते हैं। हम जितना गलतियां करने से बचने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा निराशा होती है जब कोई गलती हो ही जाती है, क्योंकि गलतियां तो जीवन का हिस्सा हैं और उनसे बचना नामुमकिन है। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं वे हमें डराती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद को और अपनी आदतों को सही से समझ नहीं पाते। अगर हमें अपने जीवन के पैटर्न का सही ज्ञान हो तो डर हमें इस कदर जकड़ नहीं पाएगा। हम जिस चीज में जितनी मेहनत करते हैं हमें वह उतनी ही कीमती लगने लगती है। हमारा दिमाग अक्सर छोटी सफलताओं को कम आंकता है, लेकिन खुद को बर्बादी से बचाने के लिए यह समझना जरूरी है कि सादगी और छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। इसलिए डर से मत भागो, उसे समझो, उसका सामना करो और याद रखो हर गलती एक नया सबक लेकर आती है। खुशियों को जगह दें। हम अक्सर उन चीजों की चिंता में खुलते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन क्या यह चिंता किसी समाधान तक पहुंचाती है? नहीं, बल्कि यह तो हमारी परेशानियों को और बढ़ा देती है, हमें बेवजह का तनाव दे देती है। इसके बजाय हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चाहिए। जब हम हर छोटे लम्हे का आनंद लेना सीख जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपने छोटे छोटे जीत के पलों का जश्न मनाइए, क्योंकि यही आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम खुद को खुशियों से वंचित रखते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे मानने लगता है कि हमें खुश रहने का हक ही नहीं। कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमें सुकून और आनंद दे सकती हैं। ये हमें यह एहसास कराती हैं कि हमारे पास जितना भी समय है उसे भरपूर जीना कितना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप मॉल सिर्फ खरीदारी करने जाएं, आप वहां यूं ही टहल सकते हैं, अपने पसंदीदा स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। कभी नहाने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगाकर खुद को रिलैक्स होने दें, अपने पसंदीदा गानों पर झूमिए या शाम को अपने पौधों को पानी देते हुए उनसे बातें कीजिए। ये सब काम हमें शांति देते हैं और इन्हें जल्दबाजी में नहीं बल्कि सुकून के साथ करना चाहिए। सच्ची खुशी अक्सर आत्म जागरूकता से आती है, जब हम अपने मन और पसंद को गहराई से समझने लगते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद को इतना थका देते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते।
हम बार बार उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देती हैं, क्योंकि हमने अपने लिए एक सुव्यवस्थित तरीका नहीं अपनाया। अगर हम अपने दिमाग पर बोझ कम करें, बेवजह के तनाव को दूर करें, तो हमारी सोच भी सकारात्मक होगी और जिंदगी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसलिए खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो हमें जिंदा महसूस कराते हैं। सब कुछ प्राथमिकताओं का खेल है। क्या आपने कभी वह बेचैनी और घबराहट महसूस की है जो काम टालने से आती है? जब हम बार बार किसी काम को टालते हैं या उसे दूसरों पर छोड़ देते हैं, तो यह आदत न केवल हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। यह तनाव और चिंता को बढ़ा देती है, जिससे हम और अधिक परेशान रहने लगते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, बस सही प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है। प्राथमिकताएं तय करें, बोझ नहीं। हर दिन की लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट ऑफ बनाने के बजाय अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स की अलग अलग सूचियां तैयार करें। हमेशा परफेक्ट फैसले लेने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि 90% बार अच्छा फैसला लेने की आदत डालिए। यह ज्यादा कारगर होता है। साथ ही देखिए कि कहीं आपने खुद ही ऐसे नियम तो नहीं बना रखे हैं जो आपको टाल मटोल की आदत में धकेल रहे हैं। याद रखिए, हर वह चीज जो आपके लिए मायने रखती है, वह आपकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। कई बार हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। इन गैर जरूरी कामों से मुक्त होना मन को हल्का और ऊर्जा से भरपूर बना सकता है। अपनी टू डू लिस्ट को व्यवस्थित करें, सबसे जरूरी कामों को ऊपर रखें और गैर जरूरी कामों को काट दें। हर चीज खुद करने की कोशिश करने के बजाय उन कामों पर ध्यान दें जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं और आपको खुशी देते हैं। सीखें, सुने और सकारात्मकता फैलाएं। टाल मटोल से बचने का एक शानदार तरीका है दूसरों को ध्यान से देखना, सुनना और उनसे सीखना। जब हम सकारात्मक और खुशमिजाज लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें भी प्रभावित करती है। अगर आपको किसी की सलाह या सुझाव को मानने में हिचकिचाहट होती है, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी यह हिचक मेरे ही खिलाफ काम कर रही है? अपनी सोच को बदलें, चीजों को नया अर्थ दें। अगर कोई काम आपको बोझ लग रहा है, तो उसे अपने किसी महत्वपूर्ण मूल्य से जोड़कर देखिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका फ्रीजर जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है और आपका साथी बार बार उसे साफ करने के लिए कहता है। आप सोचिए, मुझे इससे क्या फायदा होगा? जब आपका फ्रीजर व्यवस्थित होगा, तो आपको अपनी पसंदीदा चीजें जल्दी मिलेंगी, जिससे आपका समय बचेगा। यही जीवन का नियम है। जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दें और बाकी को छोड़ना सीखें। चिंतन एक प्रभावी साधन। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी आदतों के कारण अपने ही महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा देते हैं। एक आम उदाहरण है हमेशा देर से पहुंचना। जब यह आदत बन जाती है, तो यह हमारे रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। लेकिन इसके बजाय कि हम इसे सुधारें, हम अक्सर सोचते हैं, बस एक और काम निपटा लूं, फिर निकलता हूं। यही छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। हम जानते हैं कि हमारी यह प्रवृत्ति आगे चलकर बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। फिर भी जब हम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में डूबे होते हैं, तो अचानक कोई नया काम शुरू करने का मन बनाते हैं। हमें एहसास होता है कि इससे हमारा ध्यान और ऊर्जा बंटेगी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। असली समस्या यह है कि जब तक हम ना कहना नहीं सीखते, तब तक हम अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते ही रहते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर आपको हर बार निकलते समय बस एक और काम करने की आदत है, तो अपनी दिनचर्या को 15 मिनट पहले सेट करें। इससे आपको जल्दी निकलने का समय मिलेगा और आदत धीरे धीरे सुधरने लगेगी। इसके अलावा हमें उन फैसलों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कई बार हम आसान विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। जब भी कोई फैसला लेने में असमंजस हो, तो एक कदम पीछे हटें और सोचें, क्या यह सही में जरूरी है या सिर्फ मेरा टालमटोल करने का तरीका है? व्यावसायिक माहौल में इसका उपयोग कैसे करें? कामकाज के क्षेत्र में अगर हम अपनी सोच को एक ही दिशा में सीमित कर लेते हैं, तो हम नए अवसरों को खो देते हैं। इसलिए नीतियां और कार्य प्रणालियां बनाकर हमें अपनी पूर्व धारणाओं से बचना चाहिए।
जब हम किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे लिए नए विचार और संभावनाएं खुलने लगती हैं। इससे हम बेहतर और संतुलित फैसले ले सकते हैं जो हमें लंबे समय में सफलता की ओर ले जाएंगे। याद रखें, चिंतन, रिफ्लेक्शन सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह अपने जीवन को सही दिशा देने का एक साधन है। तो कुल मिलाकर अपने मन को स्वस्थ रखें, जीवन को सुंदर बनाएं। कई बार हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारी पूरी दुनिया खतरे में है और हमें समझ नहीं आता कि इसे ठीक कैसे करें। लेकिन याद रखें, हम इंसान हैं और हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे ही हाथ में है। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक हम हालात को बदल सकते हैं, उन्हें बेहतर बना सकते हैं। एक स्वस्थ मन हर किसी के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिना एक स्थिर और सकारात्मक मन के जीवन का आनंद लेना लगभग असंभव है। एक स्वस्थ मानसिकता हमें अनगिनत संभावनाएं देती है, हमें नए अनुभवों से सीखने का अवसर देती है। ये हमें टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन के खतरे और धैर्य, पेशेंस की शक्ति को समझना सिखाती है। यह हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो हमें मुश्किल और आसान दोनों हालातों में सही दिशा दिखाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऐसे भी पल आएंगे जब हमें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोना चाहिए और अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब हम अपनी सफलताओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने महत्व को पहचानते हैं और उन पलों की यादें संजोते हैं जो आगे चलकर हमें मुश्किल समय में सहारा देंगी। हार हमें परिभाषित नहीं करती, असली मायने यह रखता है कि हम कितनी बार उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। जब तक हम अपने मानसिक टूलकिट को मजबूत नहीं करेंगे और सकारात्मक सोच विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम असमंजस और आत्मसंदेह में फंसे रहेंगे। इन्हें आजमाइए, अपनी उपलब्धियों और कौशलों की डायरी लिखें, समय समय पर इसे पढ़ें और अपने आत्म मूल्य को पहचानें। यह आपकी खुद पर विश्वास बढ़ाएगा। अपनी रुचियों, शौकों और सामाजिक गतिविधियों के लिए समय निकालें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी आत्मसम्मान सिर्फ आपकी नौकरी या पेशेवर सफलता पर निर्भर न हो। फीडबैक लें और उस पर काम करें। अपनी मेहनत और निरंतर सुधार से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, जीवन आपके हाथ में है, बस सही दिशा में पहला कदम उठाइए। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।